जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक हो। दोस्तों हम इस क्लास में चले जानते हैं मतलब अधिगम क्षमता है जो दोस्तों जो कि सीटेट के लिए मतलब जिसमें से 1 से 2 नंबर जरूर आता है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब 5-6 हैं दोस्तों, हम उसको समझ लेते हैं मतलब अधिगम अक्षमताएं होती क्या है। ठीक है दोस्तों, मतलब जो शारीरिक विकार होता है, जो दोस्तों क्या होता है, शारीरिक विकार होता है। ठीक है दोस्तों, शारीरिक विकार होता है वो क्या होता है, अधिगम अक्षमता होती है। दोस्तों मतलब अधिगम अक्षमताएं जो कि शारीरिक विकार से संबंधित होते हैं। तो इसमें पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि डिसलेक्सिया पढ़ने मतलब डिसलेक्सिया जो होता है पढ़ने में अक्षमता होता है। और डिसलेक्सिया दोस्तों क्या होता है, जैसे पढ़ने में कठिनाई होगी, अक्षरों को उल्टा सीधा पढ़ना और शब्द पहचानने में दिक्कत। अगर मतलब दोस्तों मतलब सीधा सीधा जान लीजिए कि मतलब अगर उसको पढ़ने में कठिनाई हो रही है दोस्तों तो क्या होगा, डिसलेक्सिया होगा। ठीक है दोस्तों, और अगला क्या है, अगला है डिसग्राफिया। ग्राफी दोस्तों यहाँ ग्राफ से समझ दोस्तों, यहाँ देखिए ग्राफ, ग्राफ क्या होता है दोस्तों, लिखना। दोस्तों अगर जहाँ डिसग्राफिया रहेगा वहाँ किससे संबंधित रहेगा दोस्तों, वो लिखने में अक्षमता। अगर दोस्तों किसी बच्चे को लिखने में अक्षमता हो रही है तो क्या होगा, डिसग्राफिया। ठीक है, तो जैसे कोई बड़ा बच्चा है, अगर उसको कुछ लिख नहीं पा रहा है दोस्तों, मतलब लिखने में त्रुटियां कर रहा है, तो उसको क्या है, उसको डिसग्राफिया है। और क्या हो उसकी डिसग्राफिया का लक्षण क्या है दोस्तों, लिखावट अस्पष्ट होना। ठीक है तो, और अक्षर सही आकार में ना लिख पाना, और स्पेलिंग की बहुत गलतियाँ करना। ठीक है, तो उसको क्या है, डिसग्राफिया है। अगर मतलब जो बच्चे मतलब जो कमियाँ ये बच्चों में दिखेगी उसको क्या रहता है, डिसग्राफिया रहता है। ठीक है, तो अगला क्या है, अगला है डिसकैलकुआ, डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो इससे गणित सीखने संबंधित, मतलब दोस्तों किससे है, गणित से संबंधित। ठीक है, तो उसको क्या होता है, डिसकैलकुलिया। जैसे मान चलो जैसे कोई दिया गया, जैसे 2+5, अगर कोई बच्चा 2+5 को 4 बता रहा है दोस्तों, तो उसको क्या, किससे क्या शिकायत है, उसको डिसकैलकुलेट, क्योंकि मतलब वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा दोस्तों। ठीक, तो उसको क्या है, डिसकैलकुलिया है। और अगला क्या है, अगला है डिस्फ्रेजी डिस्प्रैक्सिया, गतिशील समन्वय की समस्या। ठीक है, तो डिस्प्रैक्सिया क्या है, गतिशील समन्वय की समस्या है। इससे क्या दोस्तों, जैसे हाथ पैर का सही तालमेल ना होना, लिखते समय खेलते समय परेशानी, चीज़ें बार बार गिरना। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे दोस्तों अगर कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है दोस्तों, जैसे कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है और जैसे बॉल आ रही है, ठीक है दोस्तों, यहाँ यहाँ क्या है, बच्चा है। अगर कोई बॉल बॉल आ रही है दोस्तों और उसको कैच नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो मतलब कैच नहीं कर पा रहे, मतलब गेंद कहीं और गिरा, उसका हाथ कहीं और है, तो उसको क्या है दोस्तों, डिस्प्लेक्सिया। मतलब दोस्तों मतलब अब हाथों का सही कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा, मतलब तालमेल दोस्तों सही नहीं बैठा, मतलब हाथ पैर का सही तालमेल नहीं बैठा हुआ है। जैसे दोस्तों फुटबॉल खेलते समय या बॉल पे खेलते समय, ठीक है दोस्तों, तो क्या करे, वो तालमेल सही नहीं बैठा पा रहा है, तो उसको क्या है, डिस्प्लेक्सिया। अगला देखते हैं क्या है, अगला है दोस्तों एटी ADHD, अटेंशन डिफाइन हाइपर डिस्ट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, क्या है ये, ध्यान केंद्रित संबंधित। ADHD क्या होता है दोस्तों, ध्यान केंद्रित से संबंधित होता है। मतलब जैसे कोई बच्चा, जैसे कोई टीचर किसी बच्चे को पढ़ा रहा है, ठीक है दोस्तों, वो ध्यान केंद्रित उस चीज़ पे नहीं कर पाया, तो उसको क्या है, ADHD है। और बहुत अधिक चंचलता और बिना सोचे काम करना। ठीक है दोस्तों, और जिसको ADHD रहता है वो क्या कहते हैं, बिना सोचे ही काम करता रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं क्या है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, मतलब ये क्या है, APD। यह सुनकर समझने में कठिनाई होती है, निर्देश बार बार दोहराने की जरूरत होती है, शोर में बात समझ नहीं पाता। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या कुल मिला के कहना चाहते हैं, मतलब ये ज़्यादातर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। ठीक है दोस्तों, जैसे मतलब जैसे कि अगर किसी बच्चे को कुछ बोला जा रहा है तो मतलब बोलेगा नहीं, हमको अभी नहीं समझ में, बार बार बोलना पड़ता है, मतलब ज़्यादातर क्या है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। ठीक है दोस्तों, और अगला क्या है, अगला है दोस्तों विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, BPD। ठीक है दोस्तों, विजुअल प्रोसेसिंग मतलब ये विजुअल मतलब देखने से संबंधित होता है, जो देखा उसे समझने में कठिनाई, मतलब कोई भी चीज़ अगर उसे दिखा रहे हो दोस्तों, देख कर ना समझ पा रहा है, तो क्या है, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। ठीक है दोस्तों, और आकार दूरी दिशा पहचानने में समस्या है। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। अगला है नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, NBLD। ठीक है दोस्तों, यह बोलना ठीक लेकिन सामाजिक संकेत न समझ पाना। ठीक है, तो चेहरे के भाव समझने में दिक्कत, मतलब दोस्तों क्या करें, मतलब किसी को देख कर मतलब भाव देख कर नहीं समझ पाता। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा जरूरी इसमें दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जरूरी इसमें दोस्तों 3 ही है। ठीक है दोस्तों,
इसमें सब ज़्यादा जरूरी है 3। एक डिसलेक्सिया पूछ लेगा, ठीक दोस्तों, जो पढ़ने में संबंधित अक्षमता होती है, डिसलेक्सिया पूछ लेगा दोस्तों आपको सीटेट एग्जाम में। और दूसरा पूछ लेगा दोस्तों डिस्ग्राफिया, ठीक दोस्तों, दूसरा क्या पूछ लेगा, डिस्ग्राफिया, ठीक दोस्तों, जो लिखने में अक्षमता होती है, लिखने से संबंधित होता है। और दोस्तों तीसरा पूछता है डिस्कैल्कुलिया, ठीक तो तीसरा पूछा क्या है, डिस्कैल्कुलेट, गणित से संबंधित, ठीक है, ये किससे है, गणित से संबंधित, मतलब मेजरमेंट, मतलब जोड़ने घटाने में दोस्तों उसको दिक्कत होती है, ठीक तो ये क्या है, डिस्कैल्कुलेट। बस दोस्तों मतलब आपके सेटेट में सिर्फ यही 3, मतलब ज़्यादातर यही 3 ही पूछता है दोस्तों। इसके अलावा जो बाकी वो दोस्तों नहीं पूछे, बाकी हाँ पूछ सकता है कभी कभी याद, कभी कभी, इसलिए मैंने आपको बता दें, बाकी ज़्यादातर आप में यही दोस्तों 3 ही पूछेगा। डिस्ग्राफिया पूछेगा दोस्तों, डिसलेक्सिया पूछ सकता है, और डिसकैल्कुलिया, ठीक है दोस्तों, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, कैलकुलिया, ठीक है दोस्तों, और डिसलेक्सिया, ठीक है दोस्तों, तीनों पूछ सकता है। और चौथा क्या है, डिस्प्रेक्सिया, ये हाथ पैर से संबंधित दोस्तों, कभी कभी ये भी पूछते हैं डिस्प्रेक्सिया, मतलब ये क्या होता है, हाथों का तालमेल सही नहीं बना पाता दोस्तों, जैसे कोई बॉल आ रही है, बॉल सही से कैच नहीं कर पा रहा है, मतलब बॉल कहीं और गिर रही है दोस्तों, हाथ उसका कहीं और है, तो दोस्तों कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं दोस्तों, मतलब ये 4, ठीक है दोस्तों, ये 4 4 पूछ, और ATHD, ठीक है दोस्तों, ये पांचवा भी दोस्तों, ये पांचवा भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप ये 5 तक जरूर पढ़िएगा दोस्तों, ये 5 में से एक भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों, 5 में से एक एक भी बाहर नहीं, और दोस्तों इन 5 में से एक आपका क्वेश्चन फंसना तय है, और दोस्तों ये 100% है, क्योंकि इन पाँचों में से ही पूछेगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे हमारे क्लास में बने रहने के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद, ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।